नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सामान्य ज्ञान अध्ययन भारत में राष्ट्रवाद से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं जो हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं, देर न करते हुए हम प्रश्न स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की? ए है 12 जनवरी 1930 को, बी है 12 फरवरी 1930 को, सी है 12 मार्च 1930 को, डी है 12 अप्रैल 1930 को। इसका सही आंसर होगा ए 12 जनवरी 1930 को। प्रश्न नंबर 2, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की? ए है 1 मार्च 1920 को, बी है 1 मई 1920 को, सी है 1 अगस्त 1920 को, डी है 1 दिसंबर 1920 को। इसका सही आंसर होगा सी 1 अगस्त 1920 को। प्रश्न नंबर 3, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया? ए है आमरण अनशन से, बी है कैसर ए हिंद का पदक वापस कर, सी है दांडी यात्रा द्वारा, डी है पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाकर। इसका सही आंसर है सी दांडी यात्रा द्वारा। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? ए है गांधी इरविन समझौता, बी है गांधी अंबेडकर समझौता, सी है कांग्रेस लीग समझौता, डी है कांग्रेस समाजवादी समझौता। इसका आंसर होगा ए गांधी इरविन समझौता। प्रश्न नंबर 5, इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है? ए है आनंद मोहन बसु को, बी है दादा भाई नौरोजी को, सी है योमेश चंद बनर्जी को, डी है ए.ओ. ह्यूम को। इसका सही आंसर होगा डी ए.ओ. ह्यूम को। प्रश्न नंबर 6, आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? ए है डलहौजी ने, बी है कैनिंग ने, सी है लीटन ने, डी है रिपन ने। इसका सही आंसर होगा सी लीटन ने। प्रश्न नंबर 7, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? ए है 1916, बी है 1918, सी है 1920, डी है 1922। इसका सही आंसर होगा ए 1916। प्रश्न नंबर 8, रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया? ए है क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, बी है सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए, सी है शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए, डी है काला बाजारी रोकने के लिए। इसका सही आंसर होगा ए क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से किसका नाम बादशाह खान या सीमांत गांधी है? ए है खान अब्दुल जब्बार खां, बी है सर सैयद अहमद खां, सी है महात्मा गांधी, डी है आगा खां। इसका सही आंसर होगा ए खान अब्दुल गफ्फार खां। प्रश्न नंबर 10, पूना समझौता किनके मध्य संपन्न हुआ? ए है गांधी और जिन्ना के बीच, बी है गांधी और अंबेडकर के बीच, सी है परिवर्तनवादियों और अपरिवर्तनवादियों के बीच, डी है तिलक और लाला लाजपत राय का। इसका सही आंसर होगा ए गांधी और जिन्ना के बीच। प्रश्न नंबर 11, जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था? ए है डायर समिति, बी है मॉन्टेग्यू समिति, सी है चेम्सफोर्ड समिति, डी है हंटर समिति। इसका सही आंसर होगा डी हंटर समिति। प्रश्न नंबर 12, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? ए है अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष, बी है साहित्य एवं समाचार पत्रों का प्रकाशन, सी है भारत का राजनीतिक एकीकरण,
डी है भारत का प्रशासनिक एकीकरण। इसका सही आंसर होगा ए, अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष। प्रश्न नंबर 13, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की? ए है नमक कानून भंग करने के उद्देश्य से, बी है ब्रिटिश अधिकारियों के विद्रोह करने हेतु, सी है व्यापारियों के विरुद्ध हेतु, डी है उद्योगपतियों के विद्रोह हेतु। इसका सही आंसर होगा ए, नमक कानून भंग करने के उद्देश्य से। प्रश्न नंबर 14, रंपा विद्रोह कब हुआ था? ए है 1916, बी है 1917, सी है 1918, डी है 1919। इसका सही आंसर होगा ए, 1916। प्रश्न नंबर 15, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? ए है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी, बी है 14 अप्रैल 1919 ईस्वी, सी है 15 अप्रैल 1919 ईस्वी, डी है 16 अप्रैल 1919 ईस्वी। इसका सही आंसर होगा ए, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। प्रश्न नंबर 16, 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? ए है लॉर्ड कर्जन, बी है लॉर्ड रिपन, सी है लॉर्ड लीटन, डी है लॉर्ड हार्डिंग। इसका सही आंसर होगा डी, लॉर्ड हार्डिंग। प्रश्न नंबर 17, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? ए है 1929 लाहौर, बी है 1931 कराची, सी है 1933 कलकत्ता, डी है 1937 बेलगांव। इसका सही आंसर होगा ए, 1929 लाहौर। प्रश्न नंबर 18, बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? ए है 1933, बी है 1934, सी है 1935, डी है 1926। इसका सही आंसर होगा सी, 1935। प्रश्न नंबर 19, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? ए है गुरदयाल सिंह 1916, बी है चंद्रशेखर आज़ाद 1920, सी है लाला हरदयाल 1913, डी है सोहन सिंह भाखना 1918। इसका सही आंसर होगा सी, लाला हरदयाल 1913। प्रश्न नंबर 20, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? ए है 1923 गुरु गोलवलकर, बी है 1925 के.बी. हेडगेवार, सी है 1926 चित्तरंजन दास, डी है 1928 लालचंद। इसका सही आंसर होगा डी, 1928 लालचंद। प्रश्न नंबर 21, गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया? ए है प्रश्न नंबर 20, गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया? ए है 2 मार्च 1930 को, बी है 12 मार्च 1930 को, सी है 6 अप्रैल 1930 को, डी है 25 मई 1930 को। इसका सही आंसर होगा सी, 6 अप्रैल 1930 को। प्रश्न नंबर 22, हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई? ए है बाल गंगाधर तिलक द्वारा, बी है गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा, सी है लाला लाजपत राय द्वारा, डी है मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा। इसका सही आंसर होगा डी, मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा अर्थात गांधी। प्रश्न नंबर 23, किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? ए है लाला लाजपत राय, बी है M.N. जोशी, सी है सत्यभक्त, डी है M.N. राय। इसका सही आंसर होगा डी, M.N. राय।
प्रश्न नंबर 24 अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ए है अब्दुल लतीफ़ ने, बी है आगा खां ने, सी है सैयद अहमद खां ने, डी है नवाब बकर उल मुल्क ने। इसका सही आंसर होगा सी, सैयद अहमद खां ने। प्रश्न नंबर 25 वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? ए है दयानंद सरस्वती, बी है राजा राम मोहन राय, सी है स्वामी विवेकानंद, डी है रामकृष्ण परमहंस। इसका सही आंसर होगा ए, दयानंद सरस्वती। प्रश्न नंबर 26 स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? ए है जवाहरलाल नेहरू, बी है मोतीलाल नेहरू, सी है मदन मोहन मालवीय, डी है चित्तरंजन दास। इसका सही आंसर होगा बी, मोतीलाल नेहरू। प्रश्न नंबर 27 किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया? ए है 31 दिसंबर 1929 को, बी है 26 जनवरी 1930 को, सी है 12 मार्च 1930 को, डी है 1 मार्च 1932 को। इसका सही आंसर होगा डी, 1 मार्च 1932 को। प्रश्न नंबर 28 आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ए है राधा कांत ने, बी है रामकृष्ण परमहंस ने, सी है विवेकानंद ने, डी है दयानंद सरस्वती ने। इसका सही आंसर होगा डी, दयानंद सरस्वती ने। प्रश्न नंबर 29 फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? ए है M.N. राय, बी है सत्यभक्त, सी है सुभाष चंद्र बोस, डी है N.M. जोशी जर। इसका सही आंसर होगा सी, सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न नंबर 30 वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? ए है बारदौली, बी है अहमदाबाद, सी है खेड़ा, डी है चंपारण। इसका सही आंसर होगा ए, बारदौली। प्रश्न नंबर 31 असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? ए है सितंबर 1920 कलकत्ता, बी है अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, सी है नवंबर 1920 फैजपुर, डी है दिसंबर 1920 नागपुर। इसका सही आंसर होगा ए, सितंबर 1920 कलकत्ता। प्रश्न नंबर 32 भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? ए है 1930 तुर्की, बी है 1920 अरब, सी है 1920 फ्रांस, डी है 1920 जर्मनी। इसका सही आंसर होगा ए, 1930 तुर्की। प्रश्न नंबर 33 श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया? ए है 1920, बी है 1926, सी है 1928, डी है 1929। इसका सही आंसर होगा डी, 1929। प्रश्न नंबर 34 अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? ए है रंपा विद्रोह, बी है खोड़ विद्रोह, सी है संथाल विद्रोह, डी है मोपला विद्रोह। इसका सही आंसर होगा डी, मोपला विद्रोह। प्रश्न नंबर 35 खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई? ए है 1924 में, बी है 1930 में, सी है 1919 में, डी है 1920 में। इसका सही आंसर होगा ए, 1924 में। प्रश्न नंबर 36 भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? ए है M.N. राय, बी है P.N. राय, सी है P.C. राय, डी है A.K. सेन। इसका सही आंसर होगा ए, M.N. राय। प्रश्न नंबर 37 दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत वापस आए? ए है 1891 में, बी है 1893 में, सी है 1915 में, डी है 1916 में। इसका सही आंसर होगा सी, 1915 में।
प्रश्न नंबर 38, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? ए है प्रथम, बी है द्वितीय, सी है तृतीय, डी है चतुर्थ। इसका सही आंसर होगा बी, द्वितीय। प्रश्न नंबर 39, साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया? ए है 1922 में, बी है 1924 में, सी है 1927 में, डी है 1928 में। इसका सही आंसर होगा डी, 1928 में। प्रश्न नंबर 40, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष की गई? ए है 1929 में, बी है 1930 में, सी है 1931 में, डी है 1934 में। इसका सही आंसर होगा डी, 1934 में। प्रश्न नंबर 41, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? ए है गोपाल कृष्ण गोखले ने, बी है श्रीमती एनी बेसेंट ने, सी है रविंद्रनाथ ठाकुर ने, डी है अबुल कलाम आज़ाद ने। इसका सही आंसर होगा सी, रविंद्रनाथ ठाकुर ने। प्रश्न नंबर 42, सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? ए है लॉयड जॉर्ज ने, बी है विंस्टन चर्चिल ने, सी है मैकडोनाल्ड ने, डी है एटली ने। इसका सही आंसर होगा सी, मैकडोनाल्ड ने। प्रश्न नंबर 43, तीन कठिया प्रणाली लागू हुआ था? ए उद्योगपतियों पर, बी है व्यापारियों पर, सी है श्रमिकों पर, डी है किसानों पर। इसका सही आंसर होगा डी, किसानों पर। प्रश्न नंबर 44, टाना भगत आंदोलन किन आदिवासियों में हुआ? ए है संथालों में, बी है कोलों में, सी है भीलों में, डी है ओरोओं में। इसका सही आंसर होगा डी, ओरोओं में। प्रश्न नंबर 45, भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ की गई? ए है काबुल में, बी है पेशावर में, सी है जर्मनी में, डी है कनाडा में। इसका सही आंसर होगा सी, जर्मनी में। आज का वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।